एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मातृभाषा शिक्षण और सीखने का महत्वपूर्ण भाग है। जो बच्चों को पढ़ाना है और सीखने का मेन तरीका कौन सा है? मातृभाषा। बच्चा मातृभाषा में बहुत ही जल्दी सीख जाता है। शिक्षक की भूमिका और उसकी जो गरिमा है शिक्षण के लिए केंद्र बिंदु है। छात्रों पर पाठ्यक्रम का भार सबसे कम करना है कि बिना बोझ के शिक्षण इसी के अंतर्गत आया गया है। मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकरण महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा था, इस परियोजना के लिए जो राष्ट्रीय समिति और 21 फोकस समूहों को नेतृत्व किया था। उन्होंने जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले वो है, पहला, जो सीखना समझ के माध्यम से आता है। विविधता जैसे भाषाओं में पृष्ठभूमि में सीखने को समृद्ध कर सकती है, यानी जो भी विविधता होती है उसको हम संसाधन के रूप में लेना चाहिए। हमें सामाजिक आर्थिक जाति पृष्ठभूमि बच्चों को उनके स्वयं के व्यवहार को ज्ञान अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एकेडमिक परीक्षा जो भी होती है के साथ सामाजिक रूप से अधिग्रहित क्षमता और कौशल को संयोजित करना महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट है इतिहास। एनसीएफएससी यानी स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2002 को क्या किया, 2005 में संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत क्या डाला गया? शिक्षा बिना बोझ के। 1993 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जो हमारा पाठ्यक्रम का जो भार है उसको कैसे हल किया जा सके, कैसे कम किया जा सके। सेकंड पॉइंट, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य में है बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट करना। संपूर्ण रूप से बच्चा सोच सके, बच्चे व्यवहार कर सके, दूसरों के संवेदनशील होना, नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना, प्रगति करना और सामाजिक प्रगति में योगदान करना। थर्ड पॉइंट है कि पाठ्यक्रम विकास में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जोड़े गए। पहला, जो ज्ञान है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। जो हमारे जो भी हमें ज्ञान देना है उसको हमें रियल लाइफस्टाइल से जोड़ेंगे तो बच्चा जल्दी से जल्दी सीख जाएगा। रटने को दूर करना है, बच्चा समझे ना कि रटे। तीसरा है पाठ्य पुस्तक को पढ़े, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना है। परीक्षाओं को लचीला बनाना है और देश की लोकतांत्रिक राजनीति की चिंताओं के आधार पर एक पहचान का पोषण करना है। फोर्थ पॉइंट आ गया, वर्तमान पाठ्यक्रम क्षेत्रों के लिए नए विचार क्या है? जो हमारी भाषा है वो मातृभाषा पर जोर दिया गया। अंग्रेजी जो गणित है मतलब मैथ है, बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए अमूर्त संकल्पना के लिए जोर दिया गया। विज्ञान में जितने भी परियोजना होते हैं उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण के मुद्दों पर पेश किया जाए और सामाजिक विज्ञान को दृष्टिकोण शामिल किया गया और जो पिछड़े समूह होते हैं, लिंग होते हैं, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को जोड़ा गया। फिफ्थ पॉइंट है नए पाठ्यक्रम का क्षेत्र। इसमें कला, कार्य, विशारद, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा सबको जोड़ दिया गया। प्रणाली का सुधार क्या किया गया? जो भी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना, स्कूल के स्तर पर छात्रों के नेतृत्व का कौशल को प्रोत्साहित करना, पूर्ण सेवा प्रशिक्षण देना, स्कूल में इंटर्नशिप की शुरुआत करना और स्कूल लोकाचार में क्या है? स्कूल का समय लचीला होना, हमें बाहर की जो गतिविधियाँ को उसको प्रोत्साहित करना है, बच्चों को अधिक से अधिक समय देना है, बच्चे खेल के द्वारा सीखे, इन सब के अंदर जोड़ा गया। परीक्षा में सुधार किया जाए, जो भी प्रश्न इस प्रकार के जिससे बच्चे के तर्क शक्ति, रचनात्मक क्षमताओं का विकास किया जा सके। 2005 में जो एनसीएफ आया था उसमें क्या चौथा संस्करण जोड़ा गया। इससे पहले 3 थे, 1975, 1988, 2000 में 3 आ चुके थे। फोर्थ 2005 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या था? अब इसमें हम आपको एक एक एक्सप्लेन करते। प्रथम अध्याय में क्या था? जो आपको 5 पॉइंट जोड़े गए थे। पहले आपको बताया था ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना है, रटने की प्रणाली को समाप्त करना है, पाठ्यक्रम केंद्रित ना होकर समग्र विकास पे पहुँच में मुहैया करवाए, परीक्षा लचीली बनाई जाए, देश का जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है उसके आंतरिक राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाए। जो शिक्षा के इसमें लक्ष्य क्या थे? जो एनसीएफ 2005 था उसमें शिक्षा का लक्ष्य था किसी बच्चे को स्कूली जीवन को उसके घर के आसपास के जीवन से जोड़ना। दूसरा लक्ष्य है आत्मज्ञान करना। थर्ड है मूल्य शिक्षा प्रदान करना। चौथा है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना। पांचवा है व्यक्तिगत जो भी अंतर है उसको महत्व को समझना और जितने ज्ञान के साथ साहित्यिक, कलाकार, रचनात्मक, वैज्ञानिक अंतर्वेशन यदि खोज है उनको एक पाठ्यक्रम का हिस्सा मानना। और शिक्षा की जितनी प्रक्रिया है उसमें शोषण, अन्याय, गरीबी, लिंग भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इससे शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। और स्कूल में का माहौल ऐसा अच्छा माहौल होना चाहिए जाके सभी बच्चे भागीदारी एक साथ मिलकर कार्य कर सके। बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को विकसित करना। दूसरा अध्याय में था सीखना और ज्ञान। सीखना इस टाइप से होना चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए बच्चों का
ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो सके। ज्ञान की प्रकृति, बच्चों को सीखने की कार्य नीतियों पर चर्चा की गई। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करें, बच्चा खुद करके सीखे, बच्चे खुद वैज्ञानिक बने, ना कि बच्चा रट्टे हुए ज्ञान को रटे, बुक की लैंग्वेज को पढ़े। तीसरे अध्याय में ये कहा गया कि पाठ्य चर्चा के क्षेत्र की बात की गई कि इसके अंदर भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इन सभी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, इनको महत्वपूर्ण बनाया गया। बच्चों को उस तरह से दबाव से मुक्त करवाना है। बच्चों को हमें शिक्षा ऐसी देनी चाहिए उसके भविष्य में उसके यूज़फुल हो, और हमें मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। त्रिभाषा फॉर्मूला भी लागू किया गया। बच्चों को अमूर्त चिंतन किया गया। बच्चे के बारह संसाधन समृद्ध हो, बच्चे समस्या को खुद सुलझाएं, बच्चे तरीके ढूंढे कैसे हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी तीसरे अध्याय के अंदर जोड़ा गया। चौथे अध्याय के अंदर आया कि बच्चों को अधिगम को विद्यालय और कक्षा वातावरण किस प्रकार प्रभावित किया सके, कि बच्चे के आसपास का जो माहौल है, बच्चे का इन्वायरमेंट इस टाइप का होना चाहिए कि बच्चा आराम से आसानी से किसी भी कार्य को सीख सके। जो पांचवा अध्याय आया था वो ये आया था 2005 में, जो व्यवस्था का सुधार का प्रमुख लक्षण है। यहाँ पे गुणवत्ता की चिंता की गई कि इसके अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं अपनी कमजोरी को पहचाने, उस कमजोरी को दूर करें, जितनी भी नई नई क्षमता आती है उसको अकॉर्डिंग अपने संस्थाओं का विकास करें। दूसरा है परीक्षाओं में सुधार करना। बोर्ड परीक्षा में बच्चों को उनके माता पिता के बढ़ते मनोविज्ञान के दबाव की गहरी समस्याओं का समाधान निकालना, बच्चों का विकास करना, इसके अंतर्गत आया गया। पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में क्या क्या सुझाव दिए गए। पहला, इसमें शिक्षा संबंधी सूत्र दिया गया, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सभी लाए गए। रचनात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था होनी चाहिए विद्यार्थी की। बच्चा स्वयं पुस्तक को चुने, ना कि बच्चों को बुक पकड़ा दी जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा का में बदलाव आवश्यक है। बच्चे अच्छे विद्यार्थी बने। अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि छोटी ही उम्र में बच्चों को निपुण बनने के पीछे आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। कक्षा में शांति के नियम बार बार ठीक नहीं करने चाहिए, परंतु उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए कि हम कक्षा में अच्छा इन्वायरमेंट खुद ही हो जाए। 8 पॉइंट में था कि बच्चों में अंतर्क्रिया के अवसर प्रदान करने चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को भाग लेना चाहिए। भाषा शिक्षण में परस्पर संवाद होना चाहिए ताकि बच्चे का भाषा का विकास, बच्चे को ऑलराउंडर डेवलपमेंट आसानी से हो सके, बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। शिक्षक को अकेडमिक संसाधन, नवाचार आदि समय समय पहुँचाए जाए। 12वां पॉइंट है जो पाठ्य चर्चा है वो लचीली होनी चाहिए। बच्चे जो पाठ्य चर्चा है, जो पाठ्य पुस्तक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी गतिविधि है, जो प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाए। गणित इसी के प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाए। और उसके अलावा सामाजिक विज्ञान बच्चों को रटने रटाने के बजाय बच्चा खोज करके अपनी गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सामाजिक विज्ञान सीखे, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर हम पर्यावरण अध्ययन बना सकें। बच्चों को पर्यावरण के बारे में रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा सके, बच्चा खुद ना रटे, बच्चे समझे। इस सब में फोकस किया गया, उस चीज़ के सुझाव दिए गए। CRC बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, इसमें 1989 में क्या हुआ था, विश्व के जितने भी नेता थे उन्होंने फैसला लिया था कि बच्चों को सिर्फ उनके एक विशेष सम्मेलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बच्चा 18 वर्ष से कम की उम्र का होता है तो लोगों को अक्सर विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, पर वयस्कों को नहीं होती। और बाल अधिकारों कन्वेंशन में CRC के अंतर्गत क्या हुआ, मानव के अधिकारों को पूरी श्रृंखला को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप लिया गया। इसमें जो नागरिक है, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार सभी शामिल किए गए। इसमें 4 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला, गैर भेदभाव, बच्चे के स्वतंत्र हितों के लिए भक्ति, जीवन, अस्तित्व, विकास का अधिकार, बच्चे के विचारों को सम्मान दिया जाए। इसके अंदर इसको आगे जोड़ते गए NCR 2005 के द्वारा। सामाजिक शिक्षा इसमें लाई गई। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। विकलांग छात्रों को प्रवेश से वंचित नहीं करना चाहिए, ना इनकी। और दूसरा पॉइंट है, बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे फेल होते हैं तो विद्यालय की विफलता का संकेत देते हैं। अंत स्वीकार करें, वीरता का जश्न बनाएं। बाधा एक सामाजिक निर्माण है, बाधा है। प्रावधान करें, प्रतिबंध नहीं करना। शारीरिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करना। साझेदारी हमारी ताकत है। ऐसी ये चीज़ें NCF में आगे जोड़ती गई। भारतीय संविधान में शिक्षा, आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। RTI के अंदर इसको जोड़ा गया। 4 अगस्त 2009 में ये अधिनियम
किया गया था और 21(1) के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है और इसमें 135 देशों ने भाग लिया था और शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। RTE अधिनियम में शामिल है। 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को लागू होता है। वे बच्चे जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं लेकिन शिक्षा तक पहुँच नहीं है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे जो सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को प्रवेश करने के लिए कोई ना TC की ज़रूरत है, ना कोई आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उसके बिना भी बच्चे का एडमिशन ले लिया जाएगा। इसमें प्रवेश परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 8वीं तक कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे जो कक्षा 8वीं तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। निजी स्कूलों में 25% इनकी सीट आरक्षित दे रखी है। शिशु को कोई गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। शिशु को 5 साल में अपने कौशलों को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। 6ठी से 8वीं तक की जितने भी कक्षा है का आकार 35:1 के आधार पर 4 शिक्षा अनुपात 30:1 40:1 के बीच होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को किसी भी तरह से पीटना या परेशान करना गैर कानूनी है।